श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन यह 3 लक्षणों वाली स्त्री से विवाह मत करना। दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता या फिर संबंध ऐसी स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। इस कहानी में जानेंगे कि वह लड़की कैसी होती है जिसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले या दोस्ती कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, मैं भगवान से सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा या कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और धन संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। कहानी शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी पृथ्वी की तरफ देखती है और कहती है कि पृथ्वी पर लोग कितना स्वार्थी बन गया है। ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हाँ लक्ष्मी जी सही कह रही है। अब माँ लक्ष्मी बोली, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पूरा पता होना बहुत जरूरी है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, सही कह रही हैं। और तो और किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाता है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आप बस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, अब कहानी को सुनाइए। मैं कहानी को ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी को कहानी सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव जो कि नदी किनारे बसा हुआ था, उसे गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं और राजा अपनी पत्नियों से बहुत ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। उनकी रानी गर्भवती थी और एक दिन राजा के महल में एक बेटा पैदा होता है और इसी खुशी में गांव में जो राजा थे वह अपने दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन करते हैं और इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव से भी कुछ नर्तकियां भाग लेती हैं। शाम का समय था, वहां नृत्य कला का आयोजन शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं। उसके बाद राजा मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उसे लड़की के सामने रखते हैं और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। और तब वह लड़की उसे मंत्री से कहती है, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं सोच कर बताती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद राजा उसे लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, लेकिन दूसरी वाली रानी को एक भी पुत्र नहीं हुआ था, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्ति नहीं था। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ शिकार खेलने का शौक था, जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने की इच्छा से जंगल की तरफ निकल पड़ा। खेलते
खेलते पूरा दिन बीत गया परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। लेकिन तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल में से एक पागल इंसान निकाल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा छोटा कपड़ा पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी कुछ अजीब सा था। साथ ही खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उसे मनुष्य और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। फिर वह राजकुमार जो कि शिकार करने वन में आए हुए थे, वह उसे पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने की तलाश में था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उसे पागल व्यक्ति को दे देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजकुमार उसे पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसे पागल व्यक्ति की आंख भर जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी से पड़ जाते हैं और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपनी बेटा के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ। तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक बहुत ही सुंदर लड़की है और वह इतनी सुंदर है कि नगर के सारे लोग उससे विवाह करने के लिए पागल है। वह एकदम आसमान से उतरी हुई एक सुंदर परी लगती है और इस पिता का एक राजकुमार था और वह राजकुमारी से शादी करना चाहती थे। वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है लेकिन उसका एक शर्त है। वह लड़की उसे इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर के उसके पास जाता है वह उसे एक सवाल पूछती है और अगर व्यक्ति उसे सवाल का उत्तर दे देगा तो उसके साथ में वह विवाह कर लेगी और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका सर कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उसे स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उसे स्त्री के कब्जे में है। इतना बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा की दिल और दिमाग में उसे राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस शिकार पर से महल के तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसे राजकुमारी का ख्याल उसे राजकुमार की दिमाग में चल रही थी। राजकुमार जब लौट करके अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में आकर आराम तो कर लिया लेकिन अगली सुबह में ही वह राजकुमार उस राजकुमारी के राज्य के तरफ चल देते हैं और तब राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाली राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती हैं और वह विवाह करना चाहती है परंतु उसे राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर देगा वह उसके साथ विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने
राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनका एक भी नहीं सुना और राजकुमारी के राज्य की ओर चल दिया। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तब मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शब्द को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछते हैं जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही है। और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पता था। आगे जानते हैं कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी। क्यों हर व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उसे वही एक प्रश्न पूछा करती थी। जब बड़े वाले भाई मारे गए तब बड़े से छोटा दूसरा नंबर का जो राजकुमार था उसने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी के सामने आता है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखते ही उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर है। काश मैं इसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ है? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उसे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन दूसरे वाले राजकुमार में उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उसे विवाह के चक्कर में उसे राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के राज्य की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं उसे हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने, या तो मैं उसे हत्यारिन से बदला लेकर के आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उसे लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए हैं, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मरा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ समझने के बाद उसने क्या किया कि राजकुमारी के महल से थोड़ा हटकर एक बगीचा था, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और वह उसे बगीचा के अंदर चला गया और राजकुमारी वहां पर उसे शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। और वह बगीचा में एक सरोवर था और उसे सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा था। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही अलौकिक कहानी है। राजकुमार उसे सरोवर के किनारे खड़ा था और तब राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचा में आई और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। और उसे राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसे सरोवर पर जल लेने के लिए गई। जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था, उसने देखा तो उसके रूप को देख करके उन पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की
सहेली जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौटकर के सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उसे राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो और शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली गंगा हूँ। यह सुनकर के राजकुमार उसे गंगा के साथ उसके घर चले जाते हैं और गंगा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उसे राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। जब इतनी बात सुनाकर राजकुमार ने देखा तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारिन है, जिसे अब तक कई लोगों की सर कटवा दिए हैं और उनमें हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती हैं। तब गंगा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। गंगा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा ली और वहीं दूसरी उसे डर भी लगने लगा कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट कर के आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार गंगा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद राजकुमार ने गंगा से इतना कहा तो गंगा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया और तब फिर गंगा ने राजकुमार को डोट राजकुमारी के बारे में बताना शुरू कर दिया। गंगा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछता है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा कि आप अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, तो आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन गंगा तुरंत हाथ जोड़कर के बोली है, महाराज अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन गंगा करती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उसे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उसे साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने गंगा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं पहले गोल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करने की इसकी कहानी क्या है। इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब गंगा बोलती है, हे महाराज, गोल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं यह बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब गंगा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए, इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। इस पर राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितनी भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तब गंगा ने सोचा कि अब हम चाहे इनका कितना भी रोकने का कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रोकेंगे। तो फिर गंगा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएंगे, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा और शेर से आपको डरना नहीं है।
क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उसे शहर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खान की चीज रख देना। वह उसे का करके तुम्हारे मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, और वहां से आगे समुद्र के उसे पर जाना होगा। और इतना कहकर गंगा राजकुमार को विदा कर देती है। राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय गंगा बोलती है, महाराज भूल मत जाना, लौटकर कि जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी। मुझे आप भूलोगे तो नहीं? तो राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौटकर कि जरूर आऊंगा और तुमसे जरूर विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो गंगा के मुताबिक उसकी एक शेर की गुफा मिला, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में गंगा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में यह भी खाता आप रास्ते से इस तलवार की मदद से उसे बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसे शहर के सामने खाना रख देता है। क्योंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते हैं बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखा है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगता है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या कहता है कि आसपास से कुछ लड़कियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब इस आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजकुमार शेर को सहलाने लगता है। और कुछ समय बाद राजकुमार को आंखें लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह होते ही राजकुमार उसे शहर के साथ जंगल की और आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उसे बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर कर भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उसे बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लाद कर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े। अब वह राजकुमार उसे व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उसे व्यापारी को बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह समुद्र के उसे तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखा है कि समुद्र के उसे पर से उसके नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उसे पर पहुंचाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नवंबर पर रखता है, और इतने में वह राजकुमार उसे व्यापारी से कहता है, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उसे पर पहुंचा दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर आप इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, आप तो सबको जानते हैं मेरा समुद्र में के उसे पर जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे कुछ सुनाने के सिक्के हैं और गले में चैन है, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चेन रख लेता है और नव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा कर राजा को उसे नाव पर जाने देता है। और इसी तरह राजकुमार उसे नाव पर बैठकर समुद्र के किनारे उसे पर गोल सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाते हैं। 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उसे पर एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गोल सरोवर की कहानी के तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं, और जिस राज्य में वह पहुंचते हैं उसे राज्य का नाम गोल होता है और वहां के राजा का नाम
सरोवर है। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखा है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होता है और वहां पर कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था, नृत्य कला होता था, सभा में चारों ओर आनंद का माल हाल रहता था। और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हें लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं करता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उसे पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के लगता भी नहीं, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गोल सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि कौन सा संगीत? ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के सारे पर पीछे से ढोल बजाने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतनी खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हैं। आप जो मांगोगे हम आपको जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार करने लगा, महाराज ऐसा ना हो कि मैं मांगू और आप अपना पैर पीछे कर ले, इसलिए एक कम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उसे राजा ने कहा, नहीं आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कहोगे वह हम आपको दे देंगे। आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगना। अब उसे राजकुमार ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गोल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उसे सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, राजा को पसीना आ गया और सरोवर नाम की राजा था उसने कहा, तुमने यह क्या मांग ली? क्या तुम मुझे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी में जानता हूँ लेकिन वह तुम्हें बात नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज कुछ समय पहले अपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे। इसलिए आप केवल मुझे वही गोल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गोल सरोवर की कहानी को सुना दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने की तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गोल सरोवर की कहानी बताते हैं। आखिर गोल और सरोवर की कहानी क्या है? राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनेंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा किया और नौकरों को भी सारा किया और नौकर चले गए कारावास की तरफ। राजकुमार वहीं बैठा हुआ देख रहा है। तब नौकर क्या लेकर के आए कि एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्राएं और उसके हाथों में पैरों में भेड़िया हुई है और वह चल नहीं पा रही है। फिर इसलिए नौकर लोग मर लगते हैं और वह राजकुमार देखता रह गया, यह क्या है मेरी समझ में नहीं आया। तब तक उसे लड़की को लाख करके सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उसे सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी, क्या है तो सुनो। मेरा नाम है सरोवर, राजा मैं ही हूँ वह सरोवर, और गोल यह लड़की है जो तुम्हारे सामने हाथ में वीडियो में जकड़ी हुई है। राजकुमार कहने लगा, महाराज आप सरोवर और यह लड़की गोल, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है? महाराज ने बोला, हाँ यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है? महाराज बोली, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो
वहां यह लड़की अपने सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। यह सब बातें उसे सरोवर नाम का राजा समझ रहा है कि उसे दिन में घूमते घूमते बगिया में पहुंचा तो हमारी नजर इस स्त्री के ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हम इस स्त्री के रूप में इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इससे पहले ही इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हुआ और कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा और क्या देख रहे हो। तो फिर मैं उलझी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। और आप कह रहे हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता तब तक मैं इस लड़की ने हमसे ही पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे। जो हमारे दिल में था वह इसने कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ में करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, उनके घर खानदान का कोई पता नहीं कि यह कहाँ के रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। और उसकी माँ कहती है कि एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे कर सकती हूँ। तो महाराज कहते हैं उसे समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से आग्रह करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। और इसके जीत के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर के इसका विवाह मेरे साथ करवा दिए। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में आप बहुत ही राज खुलने वाला है। होता यह है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पति मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी कि मैं खुद संकट में रह सकती हूँ लेकिन आप पर कभी आज नहीं आने दूंगी और अपने से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए। और अब तो हम इसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हमें अपने राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके पहुंच जाते थे। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि हमेशा की तरह यह हिस्ट्री मुझे खाना बना करके दे दी, परंतु उसे दिन मुझे थोड़ी सी भूख नहीं थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, जिससे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं उसे दिन अपनी आंखें बंद करके लेट रहा। फिर यह मेरे पास से उठ कर के चली गई। मुझे शक हुआ कि यह हिस्ट्री इतनी रात में बाहर कहाँ जा रही है और इतने में ही वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती है। उसे स्त्री के वहां से निकलते हैं, मैं भी वहां से निकल जाता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ और तभी मैं देखाता हूँ कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई है, हंस करके बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का काम है। उसके बाद में चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट जाता हूँ। फिर राजकुमार सरोवर महाराज से कहने लगा कि आगे क्या हुआ। तो महाराज ने राजकुमार से कहा, उसे दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरा दिन भी संध्या होने वाली और यह तो हमेशा यही सोचती रहती थी कब शाम होगी। अगले दिन उसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उसे दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया नहीं। यह निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रह गए और वह इतने में उसे स्त्री ने कहा कि महाराज, आप बहुत ज्यादा रात हो गई है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हुए यह देखा कि यह स्त्री साधु के पास चली जाती है। फिर मैं भी इसके पीछे पीछे गया तो देखता हूँ कि वह साधु हाथ में
डंडा लिए उसे स्त्री से बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया, कहाँ थी इतनी देर तक। फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगते हुए कहती है, मेरे पति आज विलंब से सोए थे इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार में उसके खाने में जहर दे करके उसे सदा के लिए सुला दूंगी और उसके पास आ जाऊंगी। और जैसे ही मैंने उसके मुंह से यह बातें सुन मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा, मैं घबरा गया। और इस समय साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उसे स्त्री से कहा कि उसे पेड़ के पीछे छुप करके मुझे कोई देख रहा है। तो फिर वह जो गोल नाम की लड़की थी उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था कि वह दो और मैं अकेला, दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे करने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया। और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उसे शादी ने मुझे कस के दबा लिया कि तभी यह जो स्त्री है, यह स्त्री नहीं बल्कि हत्यारी ने उसके बाद यह स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और वह जो साधु था वह वहां से भाग जाता है। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया रहा था मैं क्या करूं। और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मरने ही वाली थी कि इतने में महाराज उसे राजकुमार से कहता है कि यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उसे वक्त यह कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो सुबह साधु था वह समुद्र के उसे पर मेहर नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छप गया है। राजकुमार जो महाराज की पूरी बातें समझ में आ गई और महाराज कहते हैं कि यह थी पूरी गोल और सरोवर की कहानी। और मैं अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी सुना दिया। अब तो मैं इस वादे के अनुसार अपना सिर कटवा। इतनी में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप मेरा सिर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उसे रानी ने उसे साधु को अपने राज्य में क्यों छिपाने दिया। आखिर उसे राजकुमारी ने उसे साधु को अब तक क्यों छुपा कर रखा है। और जब राजकुमार ने यह कहा तो अब सरोवर महाराज जो है वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया एवं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमारी यह सब सुन के उसमें में हर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, मुझे आपसे विवाह करना है। फिर मैं हर करती है, आपको पहले मेरे प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने सच स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। राजकुमारी सोचती है, आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। इस बात पर ध्यान नहीं देती, राजकुमार से कहती हैं, अब आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उसे साधु के प्रेम में अंधी होती हैं। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगते हैं, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता है। राजकुमार बोला, जो साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गोल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उसे साधु के यहाँ पहुँचती है और उसमें मेहर के पीछे से वह राजकुमार भी जाता है और उसे साधु से पूछते हैं कि तुम
कौन हो साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पता। इतने में राजकुमार और समझ जाती है कि वह पक्का यही इंसान है। जब राजकुमारी उसे साधु से कहती हैं, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया, तुम खुद सभी लोगों को जंगल में से लाकर के सर कटवाए हो, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सर कटवाए जाएंगे राज्यसभा के सभी लोगों के सामने। इतने में साधु बोलता है, राजकुमारी मुझे माफ कर दो, मैं किसी का जान नहीं दिया, वह सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वह राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उसे साधु से पूछता है, कहाँ हैं सभी लोग, तुम मुझे जल्दी बताओ। अब वह साधु में हर और राजकुमार को जंगल में कैसी जगह लेकर जाता है जहां पर वह सभी लोग को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद करता है और उनके दोनों भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी और साधु को हमेशा के लिए इस कैद में बंद कर देती हैं। राजकुमारी उसमें मेहर नाम के राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों भाई कब के मर चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम के राजकुमारी को समझाते हुए कहते हैं, तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसे दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छिपा हुआ होता है। राजकुमार कहता है कि जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी कर दिखाता है, यह दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई नाटक ढोंग पाखंड करता है। तो इस क्रिया चरित्र कहते हैं, जैसे एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता है कि वह स्त्री या पुरुष तिर्या चरित्र के खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग तिर्या चरित्र कर रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है। इसलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वास्थ्य तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। और राजकुमारी में मेहर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने वादे के मुताबिक गंगा नाम की लड़की से विवाह कर लेता है और अपने सभा में सभी लोगों के सामने कहता है कि स्त्री चेहरे से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला का दिल साफ है तो आप अपना जीवन खुशी खुशी जी पाएंगे। लेकिन अगर वही कोई लड़की देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका चरित्र खराब है तो फिर कोई भी कमी है, तो आपको जीवन में आगे जाकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जिस आप सभी समस्या में उलझ कर रह जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जीवन कष्ट से भरा रहेगा। हमारी आज की कहानी एक औरत पर थी जो कैसे किसी अनजान की बातों में पड़कर इतनी मुश्किल से रहती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इसे प्रेरणा लेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो सच्ची श्रद्धा से लाइक अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।